नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से BICT कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि एक्सेल में डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आपको मैं ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। आप याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो अवश्य दबा दें, क्योंकि हमेशा आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो आशा करता हूं आपको हमारा चैनल पसंद आएगा। धन्यवाद। चलिए आज सीखते हैं एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एक्सेल पर काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम कभी भी काम करते हैं एक्सेल में तो छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में ना रखने के कारण वो हमारे प्रोफेशनल तरीक़ों को दाग दाग करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे क्वालिटी को वो निखरने से रोक देता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कहीं भी जब हम डेटा एंट्री की बात करते हैं और जहाँ तक एक्सेल में काम करना हो और एक टेबल एक फॉर्मेट तैयार करना हो, तो एक जटिल भी कह सकते हैं और एक सिंपल तरीका भी। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप जानते हैं एक्सेल में काम करने के लिए, तो कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं सब त्रुटियों को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने एक्सेल पर कैसे काम करेंगे, कैसे टेबल तैयार करेंगे, उन सब चीज़ों को हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देना चाहता हूं कि एक्सेल में टेबल को, ये एक्सेल का एक टेबल है, एक फॉर्मेट है मेरे पास जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं, जो तैयार किया हुआ है। देख सकते हैं कि आप यहाँ ये इस लाइन को यहाँ भी तक मार्जिन सेंटर का प्रयोग करके इस कॉलम को खाली किया गया है। यहाँ दो रो को लेकर के तक खाली किया गया है, यहाँ फिर एल से लेकर यहाँ भी तक खाली किया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को जानना होगा आपको, तभी आप एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और एक सही डेटा एंट्री करने के लिए आप तैयार हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना, ये बहुत ही बेसिक कह सकते हैं, ये एक बेसिक है एक्सेल का जो कि आपको इसमें करना है। इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ टेबल क्रिएट करके इसमें नाम को दर्शाया गया है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना होगा आपको कि कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे इस टेबल को तैयार किया गया। चलिए तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं देखता हूँ कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सेल खोल लेंगे। मेरे पास एक्सेल पहले से खुला हुआ है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि एक्सेल में है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं इसे इस तरह से रखूँगा जो कि आपको समझ में आए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से है या नहीं है। तो देखिए, मैं दोनों पेज को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ऊपर का भाग पहले से है, मैं नीचे का भाग को मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आप देखिए हमारे पास ये यहाँ देखिए, सबसे पहला जो है ये ए से लेकर भी तक को कॉलम को मार्जिन सेंटर का प्रयोग करके हटा दिया गया है। तो मैं भी ए से भी तक एकदम सेम आपका उसी तरीक़ा से मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ जिस तरीक़ा से ये बना हुआ है। तो ये भी तक हम ले लेंगे, सॉरी भी तक हम करने के लिए जा रहे हैं। इसमें भी तक लेना है मुझे। तो ये रहा भी तक। तो एक्चुअली ये अब देख सकते हैं कि मेरा भी तक बहुत दूर क्यों जा रहा है। इसमें स्पेस को कम कर दिया गया है। तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो स्पेस कैसे कम हो गया। तो चलिए इससे पहले मार्जिन सेंटर हम कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं जो टाइप किया हुआ है। बोल्ड में लिखना है तो आपको यहाँ पर से बी पर क्लिक करना होगा और आप बोल्ड लिख सकते हैं। कैपिटल में लिखा हुआ तो कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, कैपिटल लिख सकते हैं। EMBBCSD MCD इस तरीक़ा से लिख लिए। इसे अब साइज में बड़ा करना हो तो साइज यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अंडरलाइन देना है, देखिए अंडरलाइन दिया हुआ है तो अंडरलाइन दे लेंगे। तो इस तरीक़ा से ये पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरी बात में। ये पार्टिकुलर वाला कॉलम है 2 और 3। तो पार्टिकुलर का कॉलम 2 और 3 के तक ले गया है, तो के तक हम ले जाएंगे। तो ये दोनों रो को सिलेक्ट कर हम के कॉलम तक जाएंगे और यहाँ से फिर से मार्जिन सेंटर का प्रयोग करेंगे। मार्जिन सेंटर का प्रयोग करने के बाद आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं पार्टिकुलर, जो टाइप किया हुआ है।
पार्टिकुलर्स। अब आप ये आपको ये लग रहा होगा कि ये नीचे आ गया, तो ये एलिंज बोल सकते हैं, एलिंज का प्रयोग किया। देखिए मिडिल एलिंज है ये, जो यहाँ पर क्लिक करना होगा आपके एलिजमेंट को, है ना। तो ये अप में है, तो यहाँ अप कर देंगे। देखिए सभी यहाँ पर 6 प्रकार का एलिजमेंट आपको दिया है, सॉरी, है टॉप एलिजमेंट पर किया हुआ। ये भी देखिए पार्टिकुलर, ये जो हमारा बोल्ड है तो बोल्ड हम कर सकते हैं, इसे साइज बड़ा करना हो तो साइज बड़ा कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से हो गया। अब दूसरा कॉलम जो है यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि ये भी तक, यहाँ भी तक का दूसरा कॉलम यहाँ पर बनाया है, तो हम भी तक बना लेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पर सिंगल कॉलम को लिया है, तो सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ हम भी तक जाएंगे, भी तक चले आएँ और फिर हम मार्जिन सेंटर का प्रयोग करके उसे भी क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर से ये जो है, यहाँ देखिए L से लेकर N तक ले गया है, तो L से लेकर N तक हम करेंगे। L से लेकर N तक आ गया ये, और फिर से हम मार्जिन सेंटर प्रयोग कर लेंगे। फिर देखिए OPQ को है, तो OPQ को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम मार्जिन सेंटर कर लेंगे। उसके बाद फिर RST तक गया है, तो RST तक मैं भी चला जाऊंगा, T तक, और फिर से मार्जिन सेंटर का प्रयोग कर लेंगे। और फिर यहाँ U और V है, तो U और V को ले लिए और फिर इन मार्जिन सेंटर का प्रयोग कर लिए। तो ये सारा चीज़ मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मुझे टाइप करना है, तो अब टाइप कर लेंगे। पहला वाला में देख जो लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। अब यहाँ जो है लिखा हुआ वो टाइप कर लेंगे। नंबर यहाँ पर L डाला हुआ है, फिर यहाँ B डाला हुआ है और फिर यहाँ D डाला हुआ है। तो इस तरीक़ा से हो गया। और फिर से इस कॉलम को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ XY तक ले गया है, XY तक नहीं, यहाँ V तक कर लेते हैं, V तक। तो शुरू से इसे लेंगे, सेल नंबर 4 रो भी तक ही ले जाना है और फिर से मार्जिन सेंटर का प्रयोग कर लेंगे। तो ये रहा। और इसमें फिर से लिखना है, अंडरलाइन का प्रयोग करना है तो अंडरलाइन का प्रयोग कर लेंगे, बोल्ड का प्रयोग करना है तो बोल्ड का प्रयोग कर लेंगे। शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। बी के लिए, बोल्ड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल B है और अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल U का है, प्रयोग मैंने किया है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, रिकॉर्ड एंट्री। अब आगे की ओर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए A और B, अब देख रहे होंगे A और B कॉलम 5 में। तो कॉलम 5 A और B को फिर से मार्जिन सेंटर किया और यहाँ लिखा R ऑब्लिक A और बिल। इस तरीक़ा से कॉलम को देखिए यहीं से छोटा ये कर दिया है, इसको कॉलम को छोटा किया है, हमारा कॉलम छोटा हो गया। ये हो गया। अब आगे आते हैं। अब कॉलम 6 में देखते हैं। इसे यहाँ लेते हैं, यहाँ तक हम बना चुके हैं। अपने पेज को हम लेंगे जिस पेज में हम काम कर रहे हैं। आपको दिखाने के लिए ऐसा मुझे करना पड़ रहा है, आप बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर A है, नंबर लिया है। यहाँ पर देखिए जहाँ तक BCDE यहाँ तक को इसने मार्जिन सेंटर का प्रयोग किया है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक यहाँ पर ये हो गया मेरा कि रो छुपा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर ये बना दिया। तो सॉरी इसके लिए। इसे मैं फिर से हटाता हूँ और ये अंदर की ओर था इसलिए ऐसा हो गया।
ये मार्जिन सेंटर करने के चक्कर में यहाँ पर ए और बी में हमारा मार्जिन सेंटर फिर से कर रहे हैं। चलिए फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर से उसी तरीक़ा से हम लिख लेंगे जो लिखा हुआ था, आर ऑब्लिक बी, आर ए है तो आर ए लिख लेंगे, और यहाँ पर बिल है तो बिल लिख लेंगे, और फिर आते हैं यहाँ नीचे, यहाँ पर ए है, नंबर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि हम पहले बता रहे थे यहाँ बी से ई तक, बी से ई तक को हमको सेलेक्ट करना है, और फिर से मार्जिन सेंटर का प्रयोग कर लिए। और फिर आगे देखिए यहाँ एच से लेकर भी तक, एच से लेकर भी तक, तो एच से लेकर भी तक वाला कॉलम में हम एच से भी तक चलेंगे, और इसे फिर से मार्जिन सेंटर का प्रयोग कर दिया है। तो ये तरीका है आपका, इस तरीक़ा से सेल बना सकते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे अगले बार छुपा हुआ नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार छुपा हुआ रख गया था इसके पहले, तो अब ध्यान रखेंगे। अब हमारा यहाँ पर ए लिखने के बाद यहाँ पर अब ये करता है नेम ऑफ वर्क का प्रयोग करना है, नेम ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ से कॉलम को आप छोटा करते जाइए, ज़रूरत के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई आप रख सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। फिर यहाँ F को खाली छोड़ दिया है, F को हम भी खाली छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कॉलम छोटा करते हैं, थोड़ा कॉलम छोटा कर लेते हैं। और यहाँ अनुपात का सिंबल दिया है, हम भी अनुपात का सिंबल दे देंगे। और इस कॉलम में इसने टाइप किया है, चलिए मैं भी टाइप कर लेता हूँ। तो टाइप करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेंगे इस चीज़ को लिखा हुआ, और अपने वाला पर ले आएंगे। आप लोग इस अपना काम करिएगा, जिस तरीक़ा से आपका काम करने का जो भी मैटर रहेगा, जो भी आपके पास डेटा रहेगा, उस हिसाब से काम करिएगा। ये आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस तरीक़ा से ये ऐसे हो गया है। तो आप कैसे करेंगे कि मतलब कि आपका सेल में, एक ही सेल में वो आ जाए और दूसरे घर में नहीं जाए। आप देख रहे होंगे हमारा घर यानी कॉलम हमारा वी तक है, और आप WX में चले गए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप रॉ टेक्स्ट का प्रयोग करें, रैप टेक्स्ट का प्रयोग करें। रैप टेक्स्ट का प्रयोग करने के बाद आप आराम से इस तरीक़ा से इसको नीचे की ओर खींचें, आपका सारा डेटा दिखाई देने लगेगा। ये ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऊपर से दिखाना चाहते हैं, नीचे से दिखाना चाहते हैं। इन सभी को भी आप ले जा सकते हैं, ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, है ना, ऊपर की ओर लेके चले गए। अब देखिए सारा डेटा मैं इस तरह से बना रहा हूँ, जिस तरह का ये बना हुआ है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसके नीचे क्या है। ये मैं आ रहा हूँ यहाँ, और फिर आगे आ गया। अब हमारा इसी तरीक़ा से है। अब आप समझ चुके हैं कि कैसे हम काम करेंगे। इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेगा, मैं इसे साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए मैं अपने पूरा स्क्रीन पर आ गया। अब मैं इसे थोड़ा आपको दिखाता हूँ। आप देख चुके हैं कि कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक इसी प्रकार ज़रूरत के हिसाब से आप काम करते रहिए, अपना बनाते रहिए, होते चला जाएगा। यहाँ से टेबल में जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर को क्लिक कर लेंगे, आपका यहाँ पर बॉर्डर तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ कॉर्नर में सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आप फंडा यूज करते हैं, जो भी आप फार्मूला को, जो भी आप कमांड का प्रयोग करते हैं, जो भी कमांड आप देते हैं, तो वो सारे जगह प्रयोग हो जाता है एक ही बार में। लेकिन यहाँ पर कुछ लाइनें अगर जिसको बोल्ड करना है स्पेशली तो उसी को जाकर सेलेक्ट करना होगा आपको। जिसका साइज़ बड़ा करना है उसको जाकर स्पेशल
साइज़ बड़ा करना है तो उसे जाकर आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरीक़ा से आप काम कर सकते हैं। इसे सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में रखना चाहते हैं, अप में रखना चाहते हैं अप में रखना चाहते हैं, तो इस तरीक़ा से बोल्ड हो गया। इसका साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इसका भी साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। अब बी कॉलम को लेना है तो बी कॉलम ले लेंगे। फिर आपको यहाँ लिखना है नेम ऑफ वर्क इस कॉलम को, तो इस कॉलम फिर से आपको मार्जिन सेंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ पहले वाला में, देखिए दूसरा वाला में फिर से यहाँ पर मार्जिन सेंटर का प्रयोग किया है। फिर से यहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ वहाँ मार्जिन सेंटर का उसने प्रयोग किया। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको मार्जिन सेंटर का प्रयोग करने के लिए दिखाता है। तो चलिए मैं भी उसी तरह से काम करते जाता हूँ। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से देखिए टेबल बन गया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका इसने यूज किया है और मार्जिन सेंटर का प्रयोग करते गया है। तो कुछ जगह मार्जिन सेंटर का प्रयोग नहीं भी किया गया है। तो ये